गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। से पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग के कहने के मुताबिक यहाँ पे सब लोगों ने वैसा ही किया था। एक बड़े से हॉल के अंदर सारे क्लैन लीडर्स और उनके डिसेबल्स आ चुके थे और विंग यहाँ पे अपने चैनचिंग और सुबियन से कह के उनके मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ा सा मैजिकल प्रोजेक्टर बनवा देता है। यहाँ पे सब लोग उस बड़े से मैजिकल प्रोजेक्टर को देख के शॉक थे कि आखिर ये चीज़ है क्या। और अब भी वहाँ पे कल्टीवेशन या फिर हम मेडिटेट करने के लिए जिस पोजीशन में बैठते हैं उस तरीके से बैठते हुए यहाँ पे अब अपने पावर्स को इकट्ठा करते हुए वहाँ पे एक छोटा सा पेपर का डॉल बनाता है। तो वही अब यहाँ पे अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए वांग जी के पास भेज देता है। वांग जी जिसने मास्क लगा रखा था, सब लोग देख रहे थे इस प्रोजेक्टर में ये डॉल पर्सन के पास है जिसने मास्क लगा रखा है। किसी ने भी अभी वांगजी का फेस नहीं देखा था और अब यहाँ पे सब लोग देख रहे थे ये यहाँ पे ये सब कुछ हो क्या रहा है। अब वो डॉल वांगजी के कंधे से उतरकर अब धीरे धीरे उस रूम में छुपते छुपते अंदर जाने लगती है जहाँ जिन गाओ अपने उन रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहा था। वो यहाँ पे अपनी वाइफ और बेटे को तक नहीं छोड़ा उसने। यहाँ पे वो उनके हार्ट से ब्लड निकाल रहा था और जिनगंगा का बेटा तो ज़्यादा बड़ा नहीं, अभी तो उसे बर्थ हुए सिर्फ 10 दिन भी ना हुए होंगे। उसने अपने वाइफ और बच्चे के हार्ट से ब्लड निकाल रहा है। यहाँ पे उनका सेक्रीफाइस देने के बाद अब वो कुछ स्पिरिट्स को बुलाने लगता है और वैनिंग के अंदर भेज देता है। वैनिंग इसके कारण दर्द से चिल्ला रहा था। उसके अंदर ऐसे ही पता नहीं कितने ही सोल्स यहाँ पे जिनगंगा को कैद कर रहा है ताकि वैनिंग पावरफुल बन सके और वो उसको कंट्रोल कर सके। जिनगंगा की वाइफ मरने की हालत में थी और वो अपने बच्चे की तरफ देख रही थी जिसकी बॉडी अब पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी है और उसकी आंखों में आंसू थे। यहाँ पे सारा मंजर सब लोग देख रहे थे जो बहुत ज़्यादा ही डरावना था। और विंग कहता है तो अब आप लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पे जांग चेंग कहता है हमें सब मार डालना चाहिए। यहाँ पे विंग कहता है नहीं, मुझे एक और सच सबको बताना है। विंग अब न्योसन को आगे आने को बोलता है और उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने को बोलता है। न्योसन अब विंग से रिलेटेड सबको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है कि विंग कभी गलत था ही नहीं। पर यहाँ पे तभी कुछ लोग सवाल उठा रहे थे, इसलिए विंग कहता है मेरे पास कुछ और सबूत हैं। ऐसा कहते हुए विंग अपनी उस पेपर डॉल को कहता है अभी, और विंग इतना कहते ही उस पेपर डॉल के अंदर से एक एनर्जी निकल के सीधे जिनगोंग्याओ के अंदर जाती है। उसके बाद से ही जिनगोंग्याओ वहाँ फेंट हो गया था और वो मास्क पर्सन यानी कि वांग जी उसे अब कैद में कर देता है। जिनगोंग्याओ को मैजिकल रूप से बांधने के बाद वांग जी अपने पास से एक डैगर निकालता है जो विंग ने दिया था और उसके अंदर एक पॉइजन लगा हुआ था और उससे वो उसके गले की वेंस को चेक करने के बाद बहुत ध्यान से एक हल्का सा कट मारता है जिससे ना ही वो मरे और ना ही वो यहाँ पे जल्दी से खुद को फ्री करा सके और अपने पार्ट्स को इस्तेमाल ना कर सके। अगर ब्लड फ्लो होता रहेगा तो उसकी एनर्जी हर पल कम होती रहेगी, इससे वो अपनी पावर से भी इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा। और अब जिनगोंग्या होश में आता है, वो अपने आप को कैद में लेकर शॉक था। उसके सामने बहुत सारे पर्सन थे जिन्होंने सेम कपड़े और सेम कलर का मास्क पहन रखा था। उनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा था तो उनको पहचानना नामुमकिन था। ना ही इनकी कोई आवाज़ है और ना ही कोई शक्ल, इन्हें पहचानना नामुमकिन है। अपने डॉल के थ्रू वह बोलता है कि अब तुम अपनी सच्चाई खुद ब खुद कबूल करो। ऐसा कहते हुए वो यहाँ चुटकी बजाता है और जिनगोंग्या तड़पने लगता है। यहाँ पे उस कट के कारण विंग उसे कंट्रोल कर पा रहा था क्योंकि उस ड्रैगन में एक पॉइजन था और विंग उस पॉइजन को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे जिनगोंग्या ना चाहते हुए भी अब धीरे धीरे अपने सारे कामों का काला चिट्टा सबके सामने रख देता है और सबको सच बताने लगता है। और ये जो ब्लैक आर्ट है ये उसे ऐसे ही नहीं मिली थी। वन फैमिली से उसे ये सब सीखने के लिए अपनी बॉडी को उनके पास सील करनी पड़ी थी क्योंकि ये डार्क पावर्स वैन्स की है और वैन अपनी पावर्स ऐसे ही किसी को नहीं देते। हर चीज़ की कोई कीमत होती है और जिनगोंग्या के पास इतने पैसे कभी नहीं थे कि वो ये सब कुछ
पैसे दे के खरीद सके, इसलिए उसने यहाँ पे वैन चाओ, वैन रूहान और पता नहीं वैन फैमिली के कितने मेंबर्स और कितने लोग के साथ वो यहाँ पर नाइट स्पेंड कर चुका है। यहाँ पे इन पावर्स को पाने के लिए जिनगोंगया ने जो सेक्रीफाइसेस करे हैं वो बहुत बड़े थे, पर जिस वे में वो इनको यूज़ कर रहा था वो भी बहुत गलत है। गोंगया कहता है मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया सिर्फ उस रेवोल्यूशन के कारण। मेरी सेक्रीफाइसेस, मेरी पावर्स उससे ज़्यादा हैं। विंग कहता है उसके कारण नहीं, तुम्हारे कारण। न उसकी न तुम्हारी कोई दुश्मनी थी, पर तब भी तुमने उससे बदला लेना चाहा। पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड को उसके तुमने खिलाफ कर दिया। आखिर उसकी क्या गलती थी? जिनगोंगया कहता है मेरी क्या गलती थी कि मैं एक कॉन्सर्ट का बेटा था। मेरी क्या गलती थी कि मैं ब्रॉथल में पैदा हुआ और मेरे फादर न मेरे को चाहते थे न मेरी माँ को। पता है मुझे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है जिन फैमिली के अंदर, और इन पार्ट्स को पाने के लिए मैंने क्या खोया है तुम जानते भी हो। और अब मेरी फैमिली भी तबाह हो चुकी है। मेरी वाइफ, मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने मरे पड़े हैं। तुम सोच नहीं सकते मैंने वो सेक्रीफाइस करे हैं। विंग कहता है इसे सेक्रीफाइस नहीं, पावर्स के लोभ में अंधा होना कहते हैं। तुमने पावर्स को पाने के चक्कर में जो चीज़ें तुम्हारे पास थी उन पर ध्यान नहीं दिया। इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे अब विंग सबसे पूछता है तो अब आप लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे वही एक चुटकी बजाता है और जितने लोग इस हॉल के अंदर प्रेजेंट थे उन सबके सामने अब यहाँ पे जिनगोंगया घुटनों पे आ जाता है। वो ब्लैक मैन पर्सन्स को विंग ऑर्डर देता है कि अब आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे विंग अपने पेपर डॉल को भी वहाँ से डिसअपियर कर देता है। उन सभी हॉल पर्सन के सामने वो खड़ा हुआ था। जिनगोंगया अपने घुटनों पे था और विंग उसके पास आता है और कहता है अब तुम क्या चाहते हो, माफ़ी मांगना या फिर यहाँ पे तड़प तड़प के मरना? जिनगोंगया उसके बाली की तरफ घूर के देखता है और वो यहाँ पे अपने हाथों से एक डैगर निकालता है। उस रोप से पूरी एनर्जी लगा के आज़ाद होता है और विंग के बाली की तरफ पॉइंट करते हुए उस डैगर को लेकर वो बढ़ रहा था। यहाँ पे वो कुछ करता उससे पहले ही चैनचिंग और सुब्यान उसके गले को काट के अलग कर चुके थे। यहाँ पे उसका बॉडी और हेड दो अलग जगहों पे था और विंग कहता है माफ़ करना, मैंने सोचा था कि तुम्हें एक पीसफुल डेथ मिले, पर वो तुम थी जिसने मुझ पे और मेरी बेबीज़ पे अटैक किया। यहाँ पे विंग अब चैनचिंग और सुब्यान को बोल देता है इसे क्लीन कर देना। और विंग सारे अब हॉल में जितने पर्सन्स थे उनकी तरफ देख के कहता है कि अभी आप लोग डिसाइड करिए कि आपको पूरी दुनिया को क्या बताना है, आपको यहाँ पे हिस्ट्री में क्या बनाना है, क्योंकि हिस्ट्री वही होगी जहाँ न्याय हो। अगर आप हिस्ट्री को गलत बना के लिखेंगे भी तो कोई मतलब नहीं है। नेहोसन विंग के सामने आता है और कहता है प्लीज़ तुम विंग को कुछ भी करके जिंदा कर दो, प्लीज़ तुम मैं जो कहोगे मैं वो करूँगा। और यहाँ पे विंग कहता है उससे पहले जो लोग विंग से डरते हैं और उसके खिलाफ जो भी र्यूमर्स हैं आपको उन्हें साफ़ करना होगा। यहाँ पे पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को आपको बताना होगा कि विंग यहाँ कोई डेविल नहीं है जिससे वो लोग ऐसे डरते हैं। कहने के बाद विंग नेहोसन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं वो कभी वापस नहीं आ सकते, पर हाँ हम उनकी मेमोरीज़ को हमेशा अपने पास रख सकते हैं। और वो जांग चैंग को कहता है मेरे साथ आओ। ये कहने के बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। सारे कल्टिवेशन वर्ल्ड में यहाँ पे ये बात फैलने लगती है कि वो यहाँ पे जो ईलिंग पैट्रियार्क है वो कितने अच्छे थे, उन्होंने लोगों की जान बचाई। यहाँ पे बुरा तो जिनगोंगया था जिसने ये सारी चालें चली। धीरे धीरे करके वही का नाम साफ होने लगता है और लोग उसे उनका ईलिंग पैट्रियार्क और उनके सीवियर के रूप में जानने लगते हैं। चैंग यहाँ वही के पास था रूम में और कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? वही कहता है मुझे तुम्हारी कोर की थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। जैंग चैंग अपनी कोर के पास हाथ रख लेता है और कहता है मैं तुम्हें मेरी कोर की एनर्जी क्यों दूँ? विंग कहता है अगर तुम्हें वही को वापस ज़िंदा करना है तो मेरे को उसी की कोर की एनर्जी चाहिए। जैंग चैंग कहता है क्या तुम पागल हो? हम दोनों सिबलिंग्स रियल नहीं हैं और ये कोर मेरा है उसका नहीं। विंग यहाँ पर अब वननिंग को लाता है
और उसके साथ साथ वैनचिंग के सोल को भी सबके सामने दिखाने के लिए अपनी पावर्स इस्तेमाल करता है। वैनचिंग और वैनिंग यहाँ पे अब जांग चैंग को सारा सच बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद ये उसकी बॉडी के अंदर जो कोर है वो उसका नहीं, यहाँ पे वही का है। और वैनचिंग यहाँ रोते हुए अपने भाई के सर पे हाथ रखती है और वहीं की तरफ देख के कहती है, आपका शुक्रिया जो आपने मेरे भाई को आज़ाद कर दिया और आप वहीं की सोल को भी वापस बुला रहे हैं। मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। अब मैं यहाँ से पीसफुल जा सकती हूँ। और ऐसा कहते हुए उसकी सोल यहाँ से अब गायब हो जाती है। ऐसे ही जांग चैंग के आंखों के सामने यहाँ पे जितने वैंस मरे थे, उन बूढ़े और बच्चे जितने लोग थे, उन सबकी आत्माओं को अब पीस मिल जाता है। यहाँ पे वुइंग अब जांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम अब क्या चाहते हो? जांग चैंग अपने कोर से एनर्जी निकाल के वुइंग को दे देता है और कहता है, प्लीज़ मेरे भाई को तुम वापस ज़िंदा कर दो। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ पे ये जियांग फैमिली और लैन फैमिली के बीच में ही रहा जाए। ये विंग वापस ज़िंदा हो चुका है, ये बात किसी और को ना पता चले, वरना ये ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि मैं विंग को ज़िंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पावर से उसकी बॉडी को बना रहा हूँ और सिर्फ उसकी सोल डाल रहा हूँ। जांग चैंग विंग के सामने सर झुका लेता है और कहता है, तुम इस चीज़ में मेरी जो हेल्प चाहिए मैं वो करूँगा। प्लीज़ तुम कुछ भी करो और विंग को वापस हमारे पास ले आओ। जांग चैंग के उस रूम से जाते ही वांग जी अब विंग का दिवा तलिस्मान अपने ऊपर से हटाता है और वो सबके सामने विजिबल हो जाता है। वांग जी कहता है, क्या तुमने जो अभी कहा वो सब कुछ सच था? विंग कहता, ऑफ कोर्स, मैं झूठ कह के यहाँ पे करूँगा क्या? विंग कहता है, और मेरा विंग कब तक मेरे पास आ सकता है? विंग कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वांग जी हमें सहलाते हैं और विंग यहाँ पे उससे कहता है, तुम अपने रूम में चले जाना चाहिए। सबके अकॉर्डिंग तुम्हें 300 कोड़े पड़े हैं। अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि सबके सामने यूँ नजर आओ। वांग जी कुछ कहता नहीं है और विंग के कहे अनुसार चुपचाप अपने रूम में चले जाता है। विंग अपने बेबीज के ऊपर से अपना स्माइल हटा देता है और अब उनके पास जाके बैठ जाता है। यहाँ पे वह अपने बेबीज के फोrehead पे किस करता है और उनके सर को सहला रहा था। ये उतने में यहाँ पे उसके पास अपने हस्बैंड का कॉल आता है। विंग उस कॉल को पिक करता है तो वांग जी उसे बता रहा था ये सारी चीज़ें अब उसके कंट्रोल में हैं। टेंचाओ और वैन रूहान को उन्होंने अब इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा करवा दिया है और जितने भी वैंस की ऑर्गेनाइजेशन को छुपी हुई बची है उनको भी फाइंड आउट करके पूरे वैंस का नामो निशान मिटा रहे हैं। बहुत जल्द ही यहाँ पे वांग जी विंग को लेने आ रहेगा। यहाँ पे विंग कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और हमारे बेबीज़ भी। यहाँ पे वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ जल्दी ठीक कर लूँगा। यहाँ पे तुम आओगे, तुम्हें वैसा ही पीसफुल वर्ल्ड मिलेगा जहाँ पे तुम मेरे और हमारे बेबीज़ के साथ रहना चाहते हो। वही अब स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स, मेरा वर्ल्ड तो तुम और हमारे बच्चे ही हैं, तो मैं हर जगह रह लूँगा जहाँ पे तुम होगे। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, यहाँ पे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो ऑफ कोर्स तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। क्या तुम मेरे बिना रहने का सोच रहे थे? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, वरना तुम्हारे शैतान मेरे को कहाँ छोड़ेंगे। तुमने जो इन डिटेक्टिव्स को मेरे पास किसी को आने न देना सिखा रखा है, ये बहुत शैतान हो गए, बिल्कुल तुम पे गए हैं। पता नहीं इनकी ओमेगा से कितना परेशान रहने वाले हैं। वांग जी कहता है, उनका तो पता नहीं, पर मेरे वॉरियर्स हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुन के स्माइल करने लगता है और विंग की प्यारी सी हंसी सुन के ही वांग जी बहुत खुश हो जाता है। अपने मन में सोचता है, बहुत जल्द ही हम दोनों साथ होंगे। वांग जी विंग को आराम करने का कह के कॉल काट देता है और विंग यहाँ पे अपनी पावर्स को अब इकट्ठा करने लगता है और अब वो दूसरे वाले विंग की बॉडी को अपने पावर्स से बनाने लगता है। गोल्डन कोर के अंदर अपने कुछ पावर्स को मिलाकर उसने विंग की बॉडी का स्ट्रक्चर तो बना ही लिया था,
पर अभी इसमें बहुत काम करना बाकी है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।